ग्राम मतलब रोड वाला सा और डहुए जिन्हें तू जाऊं क्या नाम नहीं करता एमएलए फंड से 1 लाख पैसे लीजिए मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं और ये मतलब ग्राम लागे के दी बेटो है ना कौन नहीं करेगा कि जब सिर्फ प्रत्याशी चले आसार किसी को खरे बारे नहीं पता ये थी ना कमाओ लकमाओ बोलो मुझे कोई पता नहीं पर इतना जरूर सा जे तीनों मुकाबले हमारी प्रत्याशी 10 गुणों के साथ योग्यता न लेते गोमा केंद्र जज में लेते उठने बैठने लेते व्यवहारिक तो में लो बोले इसी बोले इधर 3 कैंडिडेट निशानी पर से बिनु ये अरुण ठाकरे टीवी निशानी सा मोर लाया देखे दे ना मतलब आशा अच्छी ना कुर्सी थी ना दौड़े सा थी अगर एक बारी बढ़ा ले अगर इन्हें नू सुन ले तो से मुंह में भी बोली सके जे इन से चलन वाले बरकरसी सा के बिटड़ी होली सा मर जोले माध्यम से आशा नहीं के कि हमारे माध्यम से हम इनको जब मर्जी बोल सकते हैं वोट से टेलीविजन हमारे प्रत्याशी है श्रीमती अरुणा ठाकुर जी। सबसे पहले इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमने 2019 से सीएम हेल्पलाइन में और हमारा 7 में से पूल है जो जिसमें से ऑटो ही चलते हैं। थोड़े दिन से ऑटो भी बंद हो गए थे। हम चाहते हैं कि भी एक जीपे वो रोड हो, अच्छा रोड हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा पशुओं की दिक्कत है, हो सके तो यहाँ पे गौशाला का निर्माण किया जाए। हमारे श्रीमान प्रेमचंद जी है, ये गौ सेवा संघ के प्रधान भी है और हो सके तो यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी हमारा पशु को रोकने के लिए बन सकती है। और प्रत्येक विभाग के हेडों की बात कुछ मीटिंग में बैठते अगर आपका जो प्रत्याशी है वो और यहाँ पर राघव जासू जी जो मंच संचालन कर रहे हैं, गोटिया जी और मेरी सभी वो किसका फर्ज है? वो सरकार का फर्ज होता कि पशु हमारे दर पर दर भटक रहे हैं लेकिन उनकी व्यवस्था भी करना बड़ा जरूरी है। मौका मिला सा ए हम तो अब दे सा कि छोड़ी और ए पोड़े रहते हैं दूसरे सहयोग संगे हम आवाज जरूर उठानू और आप लोग का सहयोग से चाहे हमारे को इसका आंदोलन क्यों ना करना पड़े, चाहे हम जो हमारी सारी टीम सा आसे मतलब फ्रंट फुट पर खड़े होकर इस लड़ाई में हम आपका पूरा साथ देंगे। ये मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। टैग भी लगे हुए, आपको टैग लगे हुए, वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि पशुओं के जिसके टैग लगे हुए उस टैग लगने से जो है हर मैं अरुणा जिला परिषद लड़ाकेलो वार्ड से प्रत्याशी। आज हमारा जो दौरा था वो बनोगी से शुरू होते हुए गहार फाड़मे से होते हुए अभी हम सेवबाग में पहुंचे हैं और लोगों की बहुत सी समस्या है। सबसे मेन समस्या तो लोगों की ये रही कि चुनाव में जो है जब कैंडिडेट आते हैं वोट मांगने तो वो वोट मांगने आते हैं लेकिन उसके बाद कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं। लोगों में ये भी बहुत ज़्यादा एक रोष रहा सुनने में। काफ़ी मतलब हमने अपना खराल बेल्ट में भी ये दौरा किया, यहाँ भी हमने दौरा किया। पिछले कल हम तौंदला चौंजल वगैरह अन्य काइस वगैरह जगह में थे तो वहाँ भी लोगों में ये ज़्यादा सुनने में आया कि कैंडिडेट जो फिर नहीं आते हैं। तो उनको भी मैंने ये एक कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग हम यहाँ की जो मतदाता है अगर वो मुझे मौका देती है तो मैं जो है 1-2 महीने के अंदर सब पूरे मतदाताओं के बीच में जो है होंगी और मैं हर लोगों की जो है समस्या सुनूंगी और उस पर जो है मैं पूरा अमल भी करूंगी। तो रही बात समस्या की, तो समस्या तो लोग बहुत बता रहे हैं। काफ़ी अभी हाल ही में आज की बात मैं आपसे करूं तो मैंने 1-2 मीटिंग और भी की। अभी मैं सेवबाग में हूं और लोगों की मेन समस्या तो यहाँ छुरुड़ू की है कि काफ़ी टाइम से जो छुरुड़ू का जो हमारा रोड है ये मतलब बहुत डिस्टर्बिंग मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब जैसे टाइप का रोड बना हुआ है और इतना मतलब लोगों को आने जाने में असुविधा है। क्योंकि जब अगर इसमें अगर बरसात में आप देखते हैं कि बारिश होने से जो है लैंडस्लाइडिंग होती है, एक साइड लैंडस्लाइडिंग होती है और दूसरी साइड इसमें नदी है, तो लोगों के लिए जो है बहुत आने जाने की बहुत
बहुत असुविधा है और लोगों का मेन रोड है ये आने जाने का। तो इसके बारे में भी मतलब नहीं अनदेखी जैसे अनदेखा हो रहा है इस पर भी। तो दूसरा हमारा ये दूसरी शिकायत इनकी ये है कि हमारा जो फुट ब्रिज है यहाँ पर तो वो भी मतलब बुरी हालत में है, लोगों का आना जाना बहुत मुश्किल में हो रहा है और छोटी सी कार का ही बड़ी मुश्किल से आना जाना हो रहा है। लोगों की समस्या ये है कि हमारा यहाँ पर बागवानी है, हमारी यहाँ पर फल वगैरह निकलते हैं और हमें बहुत दिक्कत होती है। हम चाहते हैं कि इस रोड को जीपेबल हो ताकि हम अपने जो हमारा जो मटेरियल होता है, जो भी हमारा उत्पादन होता है, तो उसको हम जो है अपने आसानी से जो है अपनी सब्जी मंडी में ले जाएं। तो ये भी लोगों को बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि इनको अगर जाना पड़ता है तो इनको नीचे गैमन पुल होकर या ऊपर पतली पुल होकर जाना आना पड़ता है, जिसमें इनको भारी अपनी एक रकम चुकानी पड़ती है। तो लोगों की ये भी एक यहाँ पर मेन समस्या है। और उसके बाद छोटी मोटी समस्या तो बहुत है, अगर मैं उसको गिनती जाऊँ तो फिर तो मुझे लगता है बहुत वक्त लगेगा। और जैसे कि हमने खराल बेल्ट का दौरा किया, मेरा खराल बेल्ट का दौरा लगभग पूरा हो चुका है, कुछ ही एक एरिया बचा हुआ है मुझे जाने के लिए, तो मैं वहाँ भी जल्द पहुँचूँगी। और वहाँ भी लोगों की बहुत बड़ी समस्या रही एक तो रोड की, कि हमारा जो रोड था वो पैसा आया हुआ था 17 करोड़ कुछ लाख जो है वहाँ के लिए आया था, लेकिन वो पैसे को जो है ट्रांसफ़र करके बेखली रोड में लगाया। तो लोग वहाँ पर कहते हैं कि जब रात को काम वहाँ पर शुरू होता है, जब वहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती हैं उनको मशीन की, तो लोग बोलते हैं कि हमारे जो है बुल्हा पहाड़ी की मार लगी ही कंधा। तो वो लोगों को बहुत मतलब एक रोष है उस चीज़ का भी कि हमारा पैसा जो है वो उस साइड को जो है उन्होंने शिफ्ट किया, इसका भी लोगों में बहुत बड़ा रोष है। दूसरा जो है वो रोवे हैं, रोवे भी उन्होंने पेछा से लगनी थी, उसको भी उन्होंने शिफ्ट करके जो है वो एप्पल वैली के सामने जो माहौल है वहाँ से उन्होंने लगाने का जो फैसला लिया हुआ है, उसका भी रोष है। तो मैंने वहाँ की जनता की भी बहुत समस्या सुनी, जगह जगह कई समस्या लोगों की थी, उन समस्याओं को सुना और मैं उनकी समस्याओं के बारे में उनकी हर समस्या से मैं अवगत हुई। और मैं तो सबसे ये कहती हूँ कि जो भी हमारी लरांग के लोग की जो हमारी प्रबुद्ध मतदाता है, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर यहाँ से विजय बनाए और जितने भी हमारी जिला परिषद के बाढ़ की जो भी समस्या है बड़े लेवल में होगी तो बड़े लेवल में आगे हम इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करके आगे मैं आवाज़ उठाऊंगी। अगर छोटी समस्या है जो मेरे लेवल में होने वाली है उसको जो है मैं अपने लेवल में ही हल करूंगी। अगर मेरे लेवल से ऊपर है तो आगे मैं जो है आगे ऊपर हमारे जो भी मंत्री है, अगर सरकार है, कोई अन्य है, हमारा प्रशासन है, जिसके तहत भी मुझे लगता है कि मैं उनकी कोई हेल्प कर सकती हूँ, मैं उनकी आवाज़ को जो है आगे तक ले जाने के लिए तैयार हूँ। मैं तो बस यही एक बार मैं पुनः पूरे मतदाताओं से निवेदन करती हूँ कि आप मुझे एक मौका ज़रूर दीजिए ताकि मुझे यहाँ से जिताए। उसके बाद जिताने के बाद आने वाले जो 5 साल है वो मेरी जिला परिषद बाढ़ के लिए मेरा 5 साल का जो है मेरा जीवन उनके लिए कुर्बान है। उनके प्रति जो है मेरी कार्य जो भी उनकी सेवा करने का जो मुझे मौका मिलेगा, मैं हमेशा उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी। धन्यवाद।